अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत आप लोन किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी गूगल ब्राउज़र आपने ओपन कर लेना। वहां आकर आपको ये मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने इसको पेस्ट कर लेना अपने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। यहाँ से आप जो उनसे ईजिली लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी तला आपको बताते चले कि यहाँ पर आपने पहले इस कर्ज़े स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया था, तो आपकी जो सी दरख्वास्त है वो रिजेक्ट कर दी गई है। अब दोबारा से इस स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि यहाँ से आप सूद के बगैर आप कर्ज़े ले भी सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये PMYP.gov.p के इस साइट को आपने ओपन कर लेना और यहाँ पर आपने जो सा आकर अपनी दरख्वास्त सी आपने यहाँ पर जमा करवानी है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपने दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने अपनी सा एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो इनके पास रेड स्टार वाले निशान है, इनको आपने मालूमात को लाजम पूर्ण करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई आपने इनको फीडबैक देना है या कुछ शिकायत जमा करवानी है, तो आप सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जाके भी आप इनको आप शिकायत वगैरह या अपनी फीडबैक को जो है अपनी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दरख्वास्त जमा करवाने के लिए आपके पास CNAC नंबर होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो सी ये नादरा से जो सी ये तस्दीक भी आपकी की जाएगी, फिर आपको जो सा यहाँ से लोन मिलेगा। तो नीचे आइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि अगर आपने जो सा अपनी एप्लीकेशन को आपने जमा करना है लोन के लिए, तो आपने यहाँ पर क्या करना, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ आने के बाद आपने CNAC नंबर अपना लिख लेना। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपना CNAC नंबर लिखें और ध्यान से लिखना है, यानी कि आपने अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना ही CNAC नंबर लिखना है और अपनी ही डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर मैंने जो सा एक CNAC नंबर लिख दिया है। ये CNAC नंबर लिखने के बाद आपने तारीख जो सी इजरा लिखनी है, जो कि ID कार्ड के ऊपर दी होती है, आपने वो यहाँ से लिख लेनी है। तो यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर वो डेट भी लिख ली है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको किस दर्जे का आपको लोन चाहिए। आपको पहले दर्जे का लोन चाहिए। पहले दर्जे में आपको जो सा 5 लाख तक का लोन मिल रहा है। दूसरे दर्जे में आपको जो सा 1.5 मिलियन तक का लोन मिल रहा है। तीसरे दर्जे में आपको 7.5 मिलियन तक का आपको लोन मिल रहा है। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं सेकंड दर्जे वाला मैं लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर देना। ठीक है, जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास दोबारा से नेक्स्ट एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह आपसे पूछ रहा है आपकी इब्तदाई मालूमात, यहाँ से वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप सरकारी मुलाज़म हैं। अगर आप हैं तो आपने यस कर देना, अगर आप नहीं हैं तो आपने नो कर देना। शहरी हैसियत आपकी क्या है, आप नॉन रेजिडेंट्स हैं क्या, मैं यहाँ पर रहता हूँ पाकिस्तान में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कारोबार की मौजूदा जो सी है, आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सा लोन दिया जा रहा है आपको बेसिक कारोबार के लिए दिया जा रहा है। अगर आपके पास पहले से कारोबार है कोई, उसको आप वसी करना चाहते हैं तो आपने नीचे वाले को आपने क्लिक करना। अगर आप न्यू बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने इसको क्लिक कर देना। क्या आप सियासी शख्सियत है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप से पूछ रहा है कि क्या आप सैलाब से मुतासर हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। तो यहाँ पर आपका ID कार्ड नंबर जो उनसा पहले से लिखा आ रहा है, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर की वो कह रहा है तस्दीक कर लें। तो यहाँ पर आपने ये वाला चेक कर लेना कि आपका ही शनाख्ती कार्ड नंबर है। उसके बाद यहाँ पर तरीके इजरा का यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पर देख लेना कि आपके तरीके इजरा जो सी सेम है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, आपको पूछ रहा है कि आपको कौन सा बैंक का कहाँ से आपको लोन लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बैंक की डिटेल इन्होंने दी हुई है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ से आकर मैं देख लेता हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मीज़ान बैंक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि मीज़ान एक इस्लामी बैंक होने की वजह से सिर्फ असासों की फाइनेंसिंग कर सकता है और नकद रकम अदा नहीं कर सकता। तो अगर आपको नकद रकम चाहिए तो आपने किसी और जो सा अपने बैंक को चूज़ कर लेना। तो यहाँ पर आइए, तो मैं HBL को देख लेता हूँ। HBL के बाद देखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या आप मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं। अगर आप करते हैं तो आपने यस कर देना, अगर नहीं करते तो नो कर देना। तो यहाँ पर आपने सबमिट के बटन को आपने क्लिक कर लेना। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो सा है लेवल 1 जो सा आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये 2 में चला गया। तो यहाँ पर आपकी जो सी ये ज़ाती मालूमात यहाँ से आपका मांग रहा है। तो आपने यहाँ पर अपनी ज़ाती मालूमात में आपने अपना नाम वो वाला लिखना जो आपका ID कार्ड के ऊपर है। यहाँ पर आपने जीन्स लिख देनी, आप मेल हैं या फीमेल हैं।
उसके बाद शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो सा आपने यहाँ पर आपने डेट ऑफ पैदाइश आपने लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर जौन सा फिर ये पूछ रहा है कि आपने जौन सी है अगेन आपने लिखनी है डेट ऑफ पैदाइश। आपने यहाँ पर आके फिर दोबारा से आपने कर लेना है और इसको डेट ऑफ पैदाइश आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आके मैंने इसको कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जौन सा आपने अपने वालिद का नाम लिख लेना है। आपने अगर आपके शौहर का नाम लिखा हुआ आपके आईडी कार्ड के ऊपर तो आपने वो लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि शौहर का यहाँ ज़ेर परस्त कोई भी अफराद है उसका आपने जौन सा CNIC नंबर यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं CNIC नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर मज़हब का पूछ रहा, इस्लाम लिख दें। उसके बाद क्या आपको कोई मजदूरी है, यहाँ पर आपने नो कर देना। अगर है तो आपने यहाँ पर यस कर देना। मौजूदा आमदनी आपकी कहाँ से आ रही है, किस तरह आ रही है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस से आ रही है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको जौन सी है मौजूदा आमदनी आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मैं 30,000। सालाना आमदनी जौन सा कितनी बनती है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा ही बनती है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाँ है। तो यहाँ पर उसके बाद लिखने के बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं HBL हबीब बैंक लिमिटेड लिख दिया। अकाउंट नंबर ये पूछ रहा है तो यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर लिख लेना। यहाँ पर उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका कुछ ज़ाती जौन से असासे हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ नो। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जौन सा बिल अगर आपके नाम पर है कोई तो उसका आपने यहाँ पर नंबर दे देना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक नंबर, मैं बिजली के बिल का नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि कौमी टैक्स नंबर लिख लें। अगर आप कौमी टैक्स नंबर आपने बनाया हुआ NTN आपका बना हुआ तो आपका ID कार्ड ही आपका जौन सा होता है, यहाँ पर ये नंबर ही आपका जौन सा होता है ये NTN नंबर होता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो लिखा हुआ था शनाख्ती कार्ड नंबर वही मैं यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो अगर आपका बना हुआ तो आपने कर देना। यहाँ पर कह रहा है कि एप्लीकेंट जौन से अपनी तस्वीर एक जौन सा यहाँ से शेयर करे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ फाइल में आकर मैं एक तस्वीर जौन सी है मैंने शेयर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है जी शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर आपने शेयर करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये सामने वाले हिस्से की तस्वीर शेयर कर दी है। यहाँ पर ये कह रहा है जी शनाख्ती कार्ड के पिछले वाले हिस्से की तस्वीर आपने जौन सी अपलोड करनी है। यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर बैक जौन सा शनाख्ती कार्ड वाली है मैंने वो इसको यहाँ पर कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना, आप में सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन को आपने आ जाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास रह गया ज़ेरे कफ़ालत जौन सी अफराद की तादाद है वो कितनी है। आपके पास जितने भी आपके ज़ेरे कफ़ालत अफराद हैं वो आपने लिख लेना है। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अज़वाजी हैसियत आपने यहाँ पर आपने लिख लेना, मैरिड है या सिंगल है आपने वो लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको आपने सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन को आपने क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेट के ऊपर चला गया है। ये थोड़ा सा वेट लेगा, वेट लेने के बाद जौन सा आपका नेक्स्ट स्टेप आपको बता देगा। तो यहाँ पर मैं इसको वेट करने के बाद यहाँ पर आपके पास तीसरा स्टेप आ गया। यहाँ से आपकी जौन सा तलीम के बारे में पूछ रहा है कि आपकी तलीम कितनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेरी जौन सी बैचलर डिग्री है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई तकनीकी तलीम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपनी, यानी कि कोई भी आपके पास अगर है तो आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जौन सा है डिप्लोमा है, मेरे पास सिविल टेक्नोलॉजी का मेरे पास डिप्लोमा है। तो ये कह रहा है जी आपने जौन सा है आपके पास जौन सी तलीमी काबिलियत है आपने उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी तलीमी काबिलियत को जौन सा है यहाँ पर उसकी डिग्री को जौन सा मैंने अपलोड कर दी। यहाँ पर ये कह रहे हैं तकनीकली जौन सी आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, यानी कि जो आपको हुनर आता है उसका आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आपने वो भी यहाँ पर सबमिट करवा देना। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मैंने वो भी सबमिट करवा दिया। उसके बाद कह रहा है कि अगर आपके पास फ़नी तलीम का कोई सर्टिफिकेट है या इसके बराबर का कोई
जो सा डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपने वो भी सबमिट कर देना। तो यहाँ पर मेरे पास वो नहीं है, तो यहाँ मैं सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन को मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि आगे मज़ीद जो सा इस एप्लीकेशन के बारे में देखा जाए। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो सा मौजूदा यहाँ पर एड्रेस देना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना घर का एड्रेस। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस सूबे से हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया पंजाब। डिवीज़न पूछ रहा है तो डिवीज़न भी यहाँ पर मैंने लिख दिया लाहौर। मौजूदा ज़िला जौन सा है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने मौजूदा ज़िला भी लिख दिया। तहसील पूछ रहा है, तहसील जौन सा है यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो सा मुस्तकिल पता अगर आपका मुख्तलिफ है यानी कि आर्जी पता भी आपके पास है, तो यहाँ पर वो भी आपने डिटेल दे देनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने एज अबव इसको आपने कर देना है, या ऑटोमेटिकली आपका खुद ही जो सा ये फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर ये कह रहा है जी आपका जो सा फ़ोन नंबर, घर का फ़ोन नंबर आपके पास है तो आपने वो लिख लेना। अगर आपके पास PTCL लगा हुआ है तो आपने वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दे देना, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर अगर आपके पास है तो वो आप दे दें। अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके नाम पर कोई सिम आपके नाम पर रजिस्टर है, तो यहाँ पर आपने बताना कि हाँ जी है आपके नाम के ऊपर रजिस्टर। तो उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो आपने वो दे देना। तो यहाँ पर मैं आता हूँ तो ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये रिहायशी हैसियत आपकी क्या है, कि आप फैमिली में रहते हैं, आपका खुद का घर है, रेंटेड है, या किसी कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया हुआ। तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ और सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन को मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वो सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर आकर आपसे जो सा 5वें नंबर पर आपके कारोबार की मालूमात पूछ रहा है। कारोबार की मालूमात आपने यहाँ पर इसको आपने करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका किस किस्म का आपका कारोबार, अगर आप एग्रीकल्चर से आपका ताल्लुक है तो आपने इसको कर देना। अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आपने मैन्युफैक्चर कर देना था। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपने सर्विस को क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से ये पूछ रहा है कि कारोबार का शुबा कौन सा है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एजुकेशन का है, हेल्थ का है, किस चीज़ का आपका है। तो आपने अपना जो सा यहाँ पर अपने शोबा बता देना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्निकल सर्विस। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कारोबार कौन सा से शोबे से है, यानी कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन है। मैंने इसका डिप्लोमा किया हुआ था तो मैंने इसका ये लिख दिया। कारोबार की नौइयत पूछ रहा है, तो कारोबार की नौइयत इंपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट का करते हैं, या आप लोकल बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तो लिख दिया कि लोकल बिज़नेस। कारोबार का नाम यहाँ पर आपने लिख लेना। तो यहाँ पर मैंने कारोबार का नाम लिख लिया। मुंतखब करदा कारोबार की तफसील यहाँ पर आपने दे देनी है, कि यहाँ पर आपने लिख लेना कि मैं जो सा न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए लोन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कारोबार का पता आपने यहाँ पर लिख लेना कि आपको कहाँ पर कारोबार करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाहौर में। उसके बाद कारोबार का सूबा कौन सा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पंजाब है। उसके बाद यहाँ पर कारोबार यहाँ पर आपने करना है, उसका डिवीज़न कौन सा, यहाँ लिख दिया लाहौर। कारोबारी के ज़िला कौन सा, यहाँ पर लाहौर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कारोबार की तहसील कौन सी है, तो यहाँ पर भी लाहौर। यहाँ आपने थोड़ा सा वेट कर देना है कि ताकि यहाँ पर एक खुद भी लिखा हुआ आ जाएगा। कारोबार रजिस्ट्रेशन की मौजूदा हैसियत क्या है, रजिस्टर है क्या अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि अभी अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि अभी हमने नया शुरू करना है, अभी अनरजिस्टर्ड है। कारोबार से मुंसलिक किसी भी यूटिलिटी बिल का अगर आपके पास है तो आपने वो ले लेना। यहाँ पर आपने NTN नंबर आपने दे देना। उसके बाद आपके नाम पर कोई गाड़ी है तो आपने उसकी डिटेल दे देनी है। तो अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर आके सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन को आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5वां जो सा मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। अब 6वें में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर ये कर्ज़ की तफसील के लिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने कर्ज़ जौन सा आपने यहाँ पर कर्ज़ की किस्म आपसे पूछ रहा है कि कर्ज़ आपका किस किस्म का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी है, लीज़ फाइनेंसिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये कर्ज़ की मुद्दत पूछ रहा है कि आपकी कितनी है, क्योंकि मैंने T2 लोन जो सा मैंने अप्लाई किया था यहाँ पर वो मेरे पास है। अब ये पूछ रहा है कि कर्ज़ आपको कितने अरसे के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, कितने सालों के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मुझे 3 सालों के लिए ये लोन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कारोबार की मतवक्का लागत जो सी है वो कितनी है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि तकरीबन
5 लाख ले लेता हूँ कि यहाँ पर उसकी लागत है, ठीक है। उसके बाद मतलूबा जो उनसे कर्ज़ की रकम है यहाँ पर आपको कितनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मुझे जो उनसे 8 लाख की रकम मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 लाख यहाँ पर खुद ही आगे लिखा हुआ है। ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम कितनी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20%। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम यहाँ पर इन्होंने जौन सा 1 लाख यहाँ पर इन्होंने खुद ही कर दिया कि 1 लाख भी बनती है। तो रहती मुद्दत जौन सी आपको कितनी चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मुझे जौन सा है 2 मंथ के लिए मुझे रहती जौन सी मुद्दत चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर दोबारा सबमिट एंड नेक्स्ट का बटन आ गया, तो आपने इसको क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपका वेट के ऊपर चला गया, तो वेट के जाने के बाद यहाँ से आपने जौन सा 6वां मरहला भी आपका मुकम्मल हो चुका है और 7वें में आप दाखिल हो चुके हैं। 7वें में आपका बिज़नेस प्लान के बारे में पूछ रहा है, तो आपको अखराजात यानी कि कितनी आपकी कॉस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 5 लाख। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 5 लाख। मतवक्का जौन से आपको कारोबार में आमदनी होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वो होगी 2.5 लाख, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट बिज़नेस से भी आपको कितना जौन सा आपका एक्सपेंस होगा वो आपने लिख लेना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.5 लाख। उसके बाद यहाँ पर ये इनडायरेक्ट बिज़नेस के का एक्सपेंस भी आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लाख। आपने अपनी मर्ज़ी से आपने यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास मुलाज़िमीन की तादाद कितनी होगी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 2 लिखने के बाद आपको इस फील्ड के अंदर कितना तजर्बा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, यहाँ पर मैंने लिख लिया। और तजर्बे की सनद यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो आपने जो सा पहले से ही अपने पास रखनी है। उसके बाद कोई दूसरे अगर आपके पास दस्तावेज़ात हैं तो आपने वो कर देना। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी रिपोर्ट है तो आपने वो भी अटैच कर देनी है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन को आपने क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने माली तफसीलात के बारे में पूछ लिया कि बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए कि कर्ज़ की तफसीलात फ़राहम करें। अगर आपने किसी भी बैंक से आपने ऑलरेडी आपने लोन लिया हुआ तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल आपने यहाँ पर ले देना। तो अगर आपने लिया हुआ तो यहाँ पर आकर आपने यस कर देना, अगर नहीं लिया हुआ तो नो रहने देना। तो यहाँ पर आगे बैंक, उसके बाद मौजूदा कितना आपने कर्ज़ लिया हो वो लिख लेना, बकाया रकम आपके पास कितनी आपने वो लिख लेना। क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं ली हुई तो मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट के बटन को मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद 9वें मरहले में वो आपके हवालेजात के पूछ रहा है कि आपके करीबी रिश्तेदारों के अलावा जौन सा 2 अफराद की तफसीलात फ़राहम करें। तो यहाँ पर नंबर 1 पर जौन सा उसका नाम आपने लिखना है। जहाँ पर मैं एक नाम लिख लेता हूँ यानी कि जिसका मैंने हवाला देना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नाम लिख लेता हूँ कि इसका नाम क्या है। यहाँ पर मैंने वो नाम लिख दिया। हवाला में जौन सा एक दिए गए का ताल्लुक़ आपके साथ क्या है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा फ्रेंड है। और दूसरे हवाले में दिया गया जौन सा है वो इसमें लिख देते हैं कज़न है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है उनका, तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ उनका। तो यहाँ पर दूसरे नंबर वाले का भी आपने इसी तरह ही मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपने हवाला नंबर 1 वाले का CNIC नंबर लिखना है। तो यहाँ पर मैं हवाले नंबर 1 वाले का CNIC नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद हवाला नंबर 2 वाले का भी यहाँ आपने ऐसे ही CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पर CNIC नंबर लिख दिया उसका भी। उसके बाद आपने सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन को आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये आपसे बयान हल्फी ले रहे हैं कि एप्लीकेंट का जौन सा CNIC नंबर हुआ है वो ये है, डेट ऑफ इशू ये है। उसके बाद एप्लीकेंट डेट जौन सा डेट ऑफ बर्थ है वो ये है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर प्राइमरी आपने जो दिया था वही है। तो यहाँ पर आपका नाम आ रहा है लिखा हुआ, आपके वालिद का नाम आ रहा है, ठीक है। आपने किस बैंक से आपने कर्ज़े के लिए अप्लाई किया यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ हबीब बैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने उर्दू में भी आपसे जौन सा इन्होंने दे दिया कि मैं अली रज़ा वल्द रज़ा इकरार करता हूँ कि जितने भी मैंने मालूमात आपको दी अपने इल्म के मुताबिक दुरुस्त है, कुछ भी इसमें जौन सा है मैंने छुपाया नहीं है। अगर आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ डिटेल आपने जो भी बताई है आपने ठीक बताई है, तो आपने यहाँ पर आकर आपने एग्री वाले बटन को आपने क्लिक कर देना और सबमिट के बटन को आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसको सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जौन सी है सबमिट हो चुकी है। और जौन सा आपसे ये कह रहे हैं कि हम जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। तो अगर किसी भाई ने यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है, उसको किसी किस्म का कोई इशू आएगा तो वो भी
जो सा मेरे से रब्ता कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।